नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आप थोड़े और होशियार या सफल होते तो लोग आपसे ज्यादा प्यार करते, लेकिन क्या हो अगर आपको दुनिया की सारी बुद्धि मिल जाए और बदले में आपके अपने ही आपसे दूर हो जाए? आज हम डैनियल कीज की दिल छू लेने वाली और रुला देने वाली किताब फ्लावर्स फॉर एल्गेनॉन के सफर पर चलेंगे, जो हमें ये सिखाती है कि एक तेज दिमाग से कहीं ज्यादा कीमती एक दयालु और सच्चा दिल होता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। बुद्धि, इंटेलिजेंस और भावनाओं, इमोशंस के बीच का गहरा अंतर, समाज का उन लोगों के प्रति क्रूर व्यवहार जो मानसिक रूप से कमजोर है, असीमित ज्ञान कैसे इंसान को अकेला और दुखी बना सकता है, जीवन में मानवीय रिश्तों और प्रेम की सच्ची अहमियत, सादगी और अज्ञानता में छिपी हुई शांति। कल्पना कीजिए चार्ली गॉर्डन नाम के एक 32 साल के व्यक्ति की, जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है। वह एक बेकरी में काम करता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसका सबसे बड़ा सपना सिर्फ स्मार्ट बनना है, ताकि उसके आसपास के लोग उससे प्यार करें और उसके दोस्त बने। चार्ली को लगता है कि जब लोग उस पर हंसते हैं तो वे असल में उसके साथ खुश हो रहे हैं। उसकी इसी मासूमियत को देखकर वैज्ञानिक उसे एक अनोखे प्रयोग के लिए चुनते हैं, एक ऐसी दिमागी सर्जरी जो किसी इंसान को जीनियस बना सकती है। यह सर्जरी पहले एल्गेनॉन नाम के एक सफेद चूहे पर सफल हो चुकी थी। चार्ली इस उम्मीद के साथ ये सर्जरी करवाता है कि अब वह भी दुनिया की नजरों में एक समझदार इंसान बन जाएगा। सर्जरी के बाद चार्ली की दुनिया जादुई तरीके से बदलने लगती है। उसका दिमाग एक स्पंज की तरह हर ज्ञान को सोखने लगता है। वो कई भाषाएं सीख जाता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेता है और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भी ज्यादा होशियार हो जाता है। लेकिन इस ज्ञान की रोशनी में चार्ली को एक बहुत ही कड़वा और रुला देने वाला सच दिखाई देता है। उसे समझ में आता है कि बेकरी में काम करने वाले लोग कभी उसके दोस्त नहीं थे। वे तो हमेशा उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। जैसे जैसे चार्ली का दिमाग तेज होता है, उसके अंदर का घमंड भी बढ़ने लगता है। वह इतना बुद्धिमान हो जाता है कि कोई भी साधारण इंसान उसकी बातें नहीं समझ पाता। जिस चार्ली ने प्यार पाने के लिए ये सब किया था, वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला और अलग थलग पड़ जाता है। इस सफर का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब चार्ली देखता है कि एल्गेनॉन चूहे का दिमाग वापस कमजोर होने लगा है। चूहा अपनी सारी समझदारी भूलकर पहले जैसा हो जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। चार्ली समझ जाता है कि उसके साथ भी यही होने वाला है। वो अपनी जाती हुई बुद्धिमानी को रोकने के लिए दिन रात काम करता है, लेकिन कुदरत के नियम को हरा नहीं पाता। धीरे धीरे वो अपनी सारी समझदारी भूलने लगता है। उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं कि वो वापस कमजोर हो रहा है, बल्कि ये है कि उसे याद है कि वो कभी बहुत होशियार हुआ करता था। किताब के अंत में वो अपनी पुरानी मासूमियत में लौट आता है, लेकिन उसके अंदर का दयालु इंसान अभी भी जिंदा है। वो एक आखिरी खत लिखता है जिसमें वो बस इतनी गुजारिश करता है कि कृपया एल्गेनॉन की कब्र पर कुछ फूल रख देना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत उसके आईक्यू या ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके दिल की करुणा और सादगी से तय होती है। बहुत अधिक ज्ञान हमें दुनिया से काट सकता है, लेकिन प्रेम और दया हमें पूरी इंसानियत से जोड़कर रखती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए: कभी भी किसी की कमजोरी या सादगी का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि हर इंसान सम्मान और प्यार का हकदार है। जीवन में केवल ज्ञान और सफलता के पीछे न भागे, अपने मानवीय रिश्तों को भी अहमियत दें। एक बहुत होशियार इंसान बनने से कहीं ज्यादा जरूरी एक दयालु और अच्छा इंसान बनना है। दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के बजाय आप जैसे हैं उसी में अपनी खुशी ढूंढें। जो लोग आपकी कमियों के बावजूद आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उन्हें हमेशा अपने करीब रखें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।